सबसे पहले रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जान गंवाने वाले पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। रात को 9-10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक बहुत ही दुखद घटना निकलकर सामने आई। यह खबर अब चारों तरफ फैल रहा है कि रात में 9-10 बजे के आसपास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और प्रयागराज में कुंभ स्नान करने जाने वाले श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हालांकि इस मौत की पुष्टि स्पष्ट रूप से नहीं हुई है कि कितने लोगों की जान गई है, लेकिन इंडिया टुडे न्यूज ग्रुप के माध्यम से यह खबर बताया गया कि 10 से 15 लोगों की जान गई है। हालांकि अब इस बात की पुष्टि बड़े बड़े नेताओं के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा भी किया जाने लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने कहा है कि यह जान कुछ या कई हो सकती है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि ऐसी दुर्घटना हुई है, ऐसी घटना घटी है, लेकिन अब स्थिति अंडर कंट्रोल है, स्थिति को संभाल लिया गया है। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी ने ट्वीट करके कहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ इस तरह की घटना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि ना ही केंद्र सरकार को श्रद्धालुओं की फिक्र है, ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार को प्रयागराज में कुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की कोई फिक्र है। देश के तमाम राज्यों से, विभिन्न भागों से लोग प्रयागराज में संगम में स्नान करने जा रहे हैं और शासन के तरफ से, सरकार के तरफ से उनके लिए कोई ठोस इंतजाम की व्यवस्था नहीं है और आए दिन इस तरह की भगदड़ हो रही है, चाहे वह कुंभ में हो, प्रयागराज में हो या किसी अन्य जगहों पर हो, और श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे से मेरी विनती है कि जल्द से जल्द इनके लिए राहत की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो इस तरह के ट्वीट आने और नेताओं की बात कहने से इस बात की तो स्पष्टता हो जाती है कि नई दिल्ली में 14, 15, 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मची है और प्रयागराज में कुंभ में संगम में डुबकी लगाने जाने वाले श्रद्धालुओं की जान गई है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि अचानक से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ कैसे बढ़ गई और क्या रेलवे ने इसका कोई इंतजाम नहीं किया था? क्या रेलवे प्रशासन की गलती से इतनी भीड़ बढ़ गई या यह सोची समझी साजिश के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस तरह की भगदड़ मचाई गई? हालांकि सरकार के माध्यम से इसकी जांच की भी आदेश दे दी गई है कि जांच किया जाए कि भगदड़ का कारण क्या था, क्या रेलवे प्रशासन इसका जिम्मेवार है या किसी अन्य बाहरी असामाजिक तत्वों के कारण इस तरह की भगदड़ मची थी। लेकिन वहीं जब हमारी बात वहां के स्थानीय लोगों से हुई, चश्मदीदों से हुई जो उस समय रेलवे स्टेशन पर थे या जो लोग इस समय अस्पताल के बाहर घूम रहे हैं, जब उन लोगों से बात हुई तो कुछ और ही बात निकलकर सामने आई है। अस्पताल के बाहर खड़े लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने स्पष्टता से कहा कि किसी भी मीडिया कर्मी को अस्पताल के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, बैन कर दिया गया है। एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना था कि एक बेड पर 4-4 लोगों को लिटाया गया है, वो मृत है या घायल है इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन एक बेड पर 4 लोग लिटाए गए हैं। तो अगर एक बेड पर 4 लोग लिटाए गए हैं किसी एक अस्पताल में, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह मौत 10 से 15 नहीं बल्कि 10 से 1500 भी हो सकती है या उससे अधिक भी हो सकती है। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह सारी भगदड़ की जिम्मेवारी रेलवे प्रशासन को स्वयं लेना चाहिए, यह क्योंकि यह भगदड़ जो मची उसमें सरासर रेलवे प्रशासन की गलती है। 4 ट्रेन पहले से कैंसिल थी। उन 4 ट्रेनों के पैसेंजर जिनके पास टिकट पहले से अवेलेबल था, उन्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपना ट्रेन बदलकर प्रयागराज जाना था और नई दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली वो 4 ट्रेन कैंसिल थी। अब उनके लिए कोई दूसरा इंतजाम नहीं था और ना ही किसी दूसरे ट्रेन में उनको जाने दिया गया, जिसका नतीजा निकला कि ये 4 ट्रेन के लोग जो प्रयाग जाने वाले थे उन्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास ही रुकना पड़ा, जिससे भीड़ बढ़ती गई। प्रत्येक घंटे लगभग 1000 से 1500 जनरल टिकट कट रहे थे नई दिल्ली से
प्रयागराज के लिए। तो प्रत्येक घंटे अगर 1500 के आसपास टिकट कट रहे हैं तो भीड़ बढ़नी ही बढ़नी है। और जनरल टिकट कट रहे थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी ट्रेन में कितनी जनरल बोगियां होती हैं, कितने लोग उस बोगी में सफर कर सकते हैं नई दिल्ली से प्रयागराज। दूसरा उन्होंने बताया कि वीकेंड होने के कारण, शनिवार की रात की घटना है, अगला दिन रविवार था, लोग जो ऑफिस में कार्य करते हैं, जो किसी ऐसे जगह पर कार्य करते हैं जिनको संडे को छुट्टी मिलती है, वे लोग भी काफी संख्या में जमा हो गए थे संगम में पुण्य स्नान करने के लिए। प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ ट्रेन कैंसिल की जा रही थी। तो रेलवे विभाग अगर इन ट्रेनों को कैंसिल नहीं की होती, आज रेल मंत्री ने कहा कि स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी गई है, लगभग 4 ट्रेन अब चलाई जा रही है और उससे भी अधिक संख्या बढ़ाई जाएगी। क्या यह स्पेशल ट्रेनों की संख्या घटना होने से पहले नहीं बढ़ाई जा सकती थी? जिन 4 ट्रेनों को आपने कैंसिल किया उनके जगह पर आप 4 नई ट्रेन दे दिए होते तो शायद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतना भीड़ नहीं हुआ होता। जहां एक तरफ सरकार जांच एजेंसियों को देकर इस पूरी घटना की जांच कराएगी, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने सीधे तौर पर कहा कि रेलवे प्रशासन और रेलवे पुलिस की लापरवाही के कारण इस तरह की घटना घटी है। कुछ लोगों ने कहा कि जिनके पास टिकट थी, जो किसी अन्य जगहों से आए हुए लोग थे, अन्य राज्यों से लोग भी आ रहे थे, 40-50 की समूह में वो लोग थे और उन लोगों ने कन्फर्म टिकट अपना कटा रखा था, उन्हें रेलवे के अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी गई। रेलवे पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें रेलवे परिसर के बाहर ही खड़ा करा दिया गया और इस तरह की ग्रुप की संख्या, समूहों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि 15, 20, 25, 50, 100 के ग्रुप में लोग थे और एक एक ग्रुप में 40-50 लोग थे जिन्होंने कहीं बाहर से टिकट कटा रखी थी, जैसे मुंबई से आने वाले, चंडीगढ़ से आने वाले, कश्मीर से आने वाले, मतलब देश के विभिन्न राज्यों से लोग ग्रुप में आ रहे थे और उन्हें नई दिल्ली से फिर अपनी ट्रेन बदलकर प्रयागराज जाना था। उन लोगों को अनुमति नहीं दी गई अपनी ट्रेन में जाने के लिए। और जो लोग पहले से या बाद में जनरल टिकट कटा करके रेलवे स्टेशन में घुस चुके थे, उनको पुलिस लोगों ने पैसे ले लेकर बोगियों में घुसाने का, बैठाने का काम करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा निकला कि जिन लोगों के पास रिजर्वेशन टिकट थे वो लोग बाहर वंचित रह गए और ये लोग जो रेलवे पुलिस को पैसा दे रहे थे उन लोगों को ठूस ठूस कर बोगियों में बैठाया जाने लगा। नतीजा निकला कि क्राउड बढ़ता गया, भीड़ बढ़ता गया और इस तरह की दुर्घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच कमेटी इस बात की स्पष्टता से जांच करेगी कि रेलवे के पुलिस लोग, रेलवे अधिकारी लोग उन लोगों को जिनके पास टिकट रिजर्व थे उनको ट्रेनों में नहीं घुसने दिए और अन्य लोगों से पैसे ले लेकर उनको बोगियों में ठूसने लगे? क्या इसकी जिम्मेवारी रेलवे प्रशासन लेगा? क्या उनके ऊपर किसी तरह की कार्यवाही होगी या इस महाकुंभ के नाम पर ऐसे ही लोगों को कुचला जाएगा, दबाया जाएगा और हर एक स्नान के समय, जिस समय महामधान माना जा रहा है, उन सभी पुण्य अवसरों पर लोगों को कुचलकर मारा जाएगा? जहां एक तरफ शासन, प्रशासन, सरकार इसे एक दुर्घटना कह रही है और इस तरह की घटना पर दुख व्यक्त कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि इस तरह की दुर्घटना या घटना जो कुछ कहे, यह दुखद घटना सरासर रेलवे के अधिकारियों और रेल प्रशासन के लापरवाही के कारण हुई है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या इस तरह की जो दुखद घटना घटी यह लोगों की भीड़ बढ़ने के कारण ही घट गई या रेल प्रशासन भी कुछ त्रुटियां कर रहा है? जिन रेलों की संख्या अब बढ़ाई जा रही है, इन रेलों की संख्या पहले से क्यों नहीं बढ़ाई गई ताकि इस तरह की दुखद घटना से लोगों को बचाया जा सकता था? आप अपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।